महाराणा प्रताप एक कुशल सम्राट और साहसी योद्धा थे। उन्होंने मुगलों के सामने नतमस्तक होकर शासन करने से मना कर दिया। वे चाहते थे कि भारत को मुगल साम्राज्य से आजादी मिले, लेकिन महाराणा प्रताप को छोड़कर सभी राजपूत सम्राट मुगल शासक अकबर के मित्र बन गए। लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी भी हार नहीं मानी। मुगल सम्राट अकबर महाराणा प्रताप से समझौता करना चाहते थे, लेकिन वो कहते हैं न कि सच्चे राजपूत किसी के सामने सर नहीं झुकाते। महाराणा प्रताप ने अकबर से समझौता करने से मना कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप 1576 को हल्दीघाटी का भयंकर युद्ध हुआ। 18 जून 1576 को मुगल सेनाओं ने हल्दीघाटी के गोमंडा, जो वर्तमान में राजस्थान में है, में महाराणा प्रताप की सेना पर हमला कर दिया। मुगलों की सेना बहुत ज्यादा तादाद में थी, जबकि महाराणा प्रताप की सेना बहुत कम थी, इसलिए उन्हें मैदान छोड़कर भागना पड़ा। इस समय उनके घोड़े चेतक ने असाधारण वीरता दिखाते हुए महाराणा प्रताप की जान बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। हल्दीघाटी का युद्ध मुगलों के खिलाफ छापामार युद्ध था, जो इतिहास में गीतों, चित्रों और लूटवार्ता द्वारा अमर हो गई, यह भी माना जाता है। महाराणा प्रताप शारीरिक तौर पर बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे, क्योंकि उनके कवच का वजन 72 किलोग्राम का था, जबकि उनके भाला का वजन 81 किलोग्राम था। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप 203 किलो वजन लेकर युद्ध करते थे। महाराणा प्रताप इतने शक्तिशाली थे कि वे अपने एक ही बार से किसी भी इंसान के 2 टुकड़े कर सकते थे। हल्दीघाटी का युद्ध महाराणा प्रताप के जीवन का सबसे बड़ा एवं सबसे निर्णायक युद्ध था। हल्दीघाटी के युद्ध को भारतीय इतिहास का सबसे चर्चित युद्ध भी माना जाता है, क्योंकि यह युद्ध एक साहसी एवं वीर योद्धा की निडरता और निर्भयता का परिचय देता है। हल्दीघाटी का ये युद्ध मेवाड़ के प्रतापी राजा महाराणा प्रताप एवं मुगल वंश के शासक सम्राट अकबर के बीच हुआ था। अगर हम हल्दीघाटी युद्ध के कारण की बात करें, तो इस युद्ध का सबसे बड़ा एवं एकमात्र कारण महाराणा प्रताप द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार न करना था। मुगल सम्राट अकबर चाहता था कि सभी राजपूत शासक अपने अपने क्षेत्र को मुगल साम्राज्य में ही मिला दे तथा उन्हीं के अधीन अपना शासन चलाए, लेकिन महाराणा प्रताप को ये बात स्वीकार नहीं थी। वो स्वतंत्र शासन करना चाहते थे। उनका कहना था कि हम मुगलों की गुलामी कभी नहीं करेंगे, चाहे हमें प्राण ही क्यों न त्यागने पड़े। सम्राट अकबर ने कई बार महाराणा प्रताप को अपना संदीप प्रस्ताव भेजा, लेकिन हर बार महाराणा प्रताप ने अकबर के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसके कारण सम्राट अकबर ने महाराणा प्रताप के शासनाधीन क्षेत्र मेवाड़ को युद्ध के द्वारा अपने साम्राज्य के अधीन करने का निर्णय लिया। इसी के फलस्वरूप हल्दीघाटी का युद्ध हुआ। 18 जून 1576 को मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं ने राजस्थान के अरावली पहाड़ी की हल्दीघाटी मैदान में महाराणा प्रताप की सेनाओं पर हमला कर दिया। दोनों पक्षों के बीच ये भीषण युद्ध केवल 4 घंटे तक चला था। इस युद्ध में सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व आमिर के साथ सलमान सिंह प्रथम ने किया था, तथा दूसरी ओर महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व स्वयं महाराणा प्रताप ने किया था। लेकिन महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खान सूर ने भी हल्दीघाटी के युद्ध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसा माना जाता है कि जब मुगल सेनाओं ने महाराणा प्रताप की सेनाओं पर हमला किया, तो हकीम खान सूर की एक सैनिक टुकड़ी ने ही अकबर की सेना का सर्वप्रथम सामना किया। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि इस युद्ध में सम्राट अकबर ने महाराणा प्रताप के साथ युद्ध नहीं किया था। हल्दीघाटी के मैदान में लगातार 4 घंटे तक हुए इस युद्ध का परिणाम यह निकला कि इस युद्ध में दोनों पक्षों के लगभग 490 सैनिक मारे गए। हल्दीघाटी के युद्ध में भले ही महाराणा प्रताप को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी जिस प्रकार महाराणा प्रताप ने सम्राट अकबर की इतनी बड़ी सेना का सामना अपनी एक छोटी सी सैनिकों टुकड़ी के साथ किया, जिसके कारण हल्दीघाटी के युद्ध में उनकी वीरता का परिचय आज भी दिया जाता है। महाराणा प्रताप को इतिहास के सबसे महान, साहसी एवं प्रसिद्ध शासकों में से एक माना जाता है। वे सबसे महान राजपूत शासकों में से एक थे। उनकी प्रसिद्धि का सबसे महत्वपूर्ण कारण उनका साहस और उनकी वीरता थी। वो एक महान सम्राट, कुशल शासक और साहसी योद्धा थे। महाराणा प्रताप मुगलों के पैरों तले शासन नहीं करना चाहते थे। महान सम्राट अकबर ने उन्हें कई बार समझौते के लिए कहा, लेकिन उन्होंने समझौता करने से मना कर दिया। वे चाहते थे कि भारत को मुगल शासन से आजादी मिले। वे अंत तक मुगलों के साथ लड़ते रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके। उनकी प्रसिद्धि का एक और कारण है हल्दीघाटी का युद्ध। हल्दीघाटी के युद्ध में भले ही उन्होंने विजय नहीं प्राप्त किया, लेकिन उन्होंने अपने कुछ सैनिकों के साथ ही अकबर की विशाल सेना का सामना किया। महाराणा प्रताप इतने शक्तिशाली राजपूत थे कि वे अकेले ही 100 दुश्मनों को मारने की शक्ति रखते थे।